सावन के माह की महत्ता हम सभी जानते हैं। इस माह भगवान शिव के निमित्त समर्पित किया गया है। सावन सोमवार का महत्व सर्वाधिक है और सावन सोमवार के दिन जिस तरह से भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और इसका खास विधान भी है, इसके निमित्त मिलने वाले फल की प्राप्ति बहुत ही विशेष मानी जाती है। ठीक उसी तरह सावन के हरेक मंगलवार के दिन मंगला गौरी का व्रत किया जाता है। जो सुहागिन स्त्रियां या फिर कुंवारी जो कन्याएं होती हैं, मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मंगला गौरी का व्रत रखती है। मंगला गौरी का व्रत माँ पार्वती के निमित्त रखा जाता है। माँ इस व्रत को करने से हरेक कार्य मंगल ही मंगल करती हैं, इसलिए भी इस व्रत का नाम मंगला गौरी है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे माँ मंगला गौरी यानी कि माँ पार्वती की पूजा अर्चना किस प्रकार से की जाती है और पूजा अर्चना हमें किस विधियों का द्वारा करना चाहिए, किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ ही आपसे ये भी शेयर करने वाले हूँ, इस पूजा में यानी कि मंगला गौरी की पूजा करने वाले सभी भक्तों को, सभी महिलाओं, सभी माताओं और बहनों को किस रंग के वस्त्र पहनना चाहिए और किस रंग के वस्त्र को पहनना खास तौर पे शुभ फल प्रदान करता है। आइए जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले हमें एक लकड़ी का पाटा ले लेना है या फिर लकड़ी का आप पीढ़ा भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से उसे साफ कर लें। साफ करने के बाद उस पर एक स्वास्तिका बना लें। स्वास्तिका आप कुमकुम से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं या फिर अष्टगंध से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बनाने के बाद हम इसके ऊपर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएंगे। फिर वो लाल रंग का कपड़ा किसी भी तरह का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि कपड़े साफ स्वच्छ होने चाहिए। थोड़ा सा हम इसके ऊपर अक्षर डाल देंगे। अब सबसे पहले हम भगवान श्री गणेश को स्थान देंगे। यदि आपने नीचे स्वास्तिक नहीं डाला है तो आप गणेश जी के नीचे भी आसन जरूर डालें। इसके बाद हम मैया पार्वती और भगवान शिव को स्थापित करेंगे। बहुत सारे लोगों के पास इस तरह की प्रतिमाएं नहीं मिल पाती हैं, तो वैसे में आप मिट्टी की प्रतिमाएं भी बना सकते हैं या फिर गोबर की प्रतिमाएं भी बना सकते हैं। अब हम एक लोटे में जल लेंगे। जल में थोड़ा सा गंगा जल हम मिला लेंगे और उससे भगवान श्री गणेश को, मैया पार्वती को और शिव भगवान को स्नान करा लेंगे। स्नान कराने के बाद हम वस्त्र समर्पण करेंगे। इसके बाद भगवान श्री गणेश, मैया पार्वती और शिव भगवान को वस्त्र हम अर्पण करेंगे। वस्त्र लाल रंग का बहुत ही अच्छा माना जाता है और भगवान शिव के निमित्त यदि पीले वस्त्र हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास वस्त्र ना हो तो ऐसे में आप कलावा डाल सकते हैं। मैया पार्वती को हम लाल रंग की चुनरी को ओढ़ाएंगे। लाल रंग की चुनरी वैसे भी इस पूजा में खास महत्व रखती है। माँ पार्वती, माँ गौरा को लाल रंग की चुनरी अर्पण करने से दाम्पत्य जीवन में सदैव प्रेम बना रहता है। अब इसके बाद एक दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक हमने पहले से ही लगा कर रख लिया है, उसमें 2 लौंग और इसके साथ ही डालेंगे एक कपूर। इसके बाद हम दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। उसके बाद ही पूजा की किसी भी प्रक्रिया को हम फिर से शुरू करेंगे। दीपक साक्षी होता है आपके पूजा पाठ का, इसलिए दीपक जरूर लगा लें पहले ही। दीपक के भी संक्षिप्त रूप से आप पूजा कर ली, जैसे कि मैंने इसमें तिलक लगा दिया है, थोड़ी सी इसमें शक्कर डाले हैं और थोड़ा सा इसमें हम फूल डाल देंगे। अब इसके बाद दीपक का पूजन हो गया है तो हम भगवान श्री गणेश और भगवान शिव को जनेऊ समर्पित करेंगे। जनेऊ बहुत ही शुभ माना जाता है। किसी भी पूजा पाठ में तो जनेऊ जरूर समर्पित करें और यदि आपके पास जनेऊ ना हो तो ऐसे में कच्चा सूत ले लें। कच्चे सूत को आप अच्छी तरह से रंग करके उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को सिंदूर का तिलक करेंगे, सिंदूर का टीका लगाएंगे। भगवान शिव को अष्टगंध या चंदन का और मैया पार्वती को सिंदूर का तिलक लगाएंगे। जो सिंदूर हमने मैया पार्वती को समर्पित किया है उसमें से थोड़ा सा सिंदूर हम अपने मांग में भी सजा देंगे। अब हम सबसे पहले कलश स्थापित करेंगे। इसके लिए मैंने मिट्टी का कलश लिया है। आपके पास यदि तांबे का, पीतल का, जिस भी चीज़ का कलश हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें 5 टीका लगा लें और उसकी जो कंठी होती है उस पर आप मौली धागा बांध लें।
खाली गले की जो ये कलश होती है वो सही और शुभ नहीं मानी जाती है। कलश को स्थापित करने के लिए नीचे थोड़ा सा हम अक्षत डालेंगे और उसके बाद कलश में 5 वस्तुएं डालेंगे, अक्षत, हल्दी, पुष्प, दुर्वा और पैसा। इसके बाद हम कलश को पूरी तरह से जल से भर देंगे और थोड़ा सा हम उसके बाद उसके ऊपर गंगा जल डालेंगे। यदि आपके पास गंगा जल इतना है कि आप पूरी कलश में गंगा जल ही डाल सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम इसके ऊपर आम के इस तरह के पल्लव लगाएंगे। हमारे इधर बहुत ही आराम से मिल जाता है। इस पूजा में 16 की संख्या का विशेष प्रावधान है, इसलिए मैंने 16 आम के पल्लवों का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो अलग अलग पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भगवान श्री गणेश को दुर्वा, फूल, बेलपत्र समर्पित करेंगे और इसी तरह माँ गौरा और भगवान शिव को भी बेलपत्र, फूल वगैरह जो भी है आपके पास है, यदि 16 की संख्या में है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो इन सभी चीज़ों को समर्पित कर लेंगे। दोस्तों, यदि आपने जितने भी मंगला गौरी का व्रत रखा है, आपको ध्यान ये रखना है कि 16 की संख्या यदि आप जितने भी आपने व्रत रखे उन सभी में ना आपके पास हो पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो लास्ट उद्यापन वाला होता है उसमें 16 की संख्या का विशेष तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलश के ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चावल एक छोटी सी कटोरी में और उसके ऊपर दीपक हम प्रज्वलित कर लेंगे। बहुत सारी जगहों पर कलश के ऊपर नारियल रखने का प्रावधान है, तो ये हर एक क्षेत्र का अपना अलग अलग विधान है। यदि आपके क्षेत्रों में नारियल रखे जाते हैं तो नारियल को भी अच्छी तरह से आप लाल कपड़े में लपेट कर उसे भी रख सकते हैं। हमारे इधर दीपक जलाया जाता है उसके ऊपर, तो हमने दीपक जला लिया है। धूप दीप हम अच्छी तरह से अब हम जला लेंगे। माँ गौरी को अब हम सुहाग की चीजें समर्पित करेंगे, तो 16 की संख्या में सुहाग की चीजें कम से कम जरूर समर्पित करें। इस बात का विशेष तौर पे महिलाएं ध्यान रखेंगी। तो मैंने 16 की संख्या में चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, बिछुए, लाल चुनरी, काजल, नेल पॉलिश, आलता, आईना, कंघा, इन सभी को मिलाकर 16 की संख्या में हमने सुहाग समर्पित किए हैं मैया गौड़ा को। इसके बाद नैवेद्य स्वरूप में जो भी ऋतुफल है आप उसे भी 16 की संख्या में समर्पित करें और खीर का भोग जरूर लगाएं। खीर का भोग वैसे बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ पार्वती, मैया लक्ष्मी को खीर का भोग जो है वो अति प्रिय है। धूप दीप दिखा लें। सभी पूजा की प्रक्रिया होने के बाद दक्षिणा जरूर समर्पित करें, क्योंकि बिना दक्षिणा के पूजा स्वीकार नहीं की जाती है। तो दक्षिणा में आपकी यथाशक्ति जो भी संभव हो, 11, 21, 31, 51, 101 जो भी आपकी इच्छा हो आप वो जरूर डाल दें। इसके बाद कथा का श्रवण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ मंगला गौरी की पूजा में यदि आपने कथा नहीं सुनी है तो आपकी पूजा पूर्ण नहीं है। कथा सुनने के लिए निमित्त कुछ नियमों का हमें पालन करना होता है, उसका वीडियो मैंने डाल रखा है, आप जरूर देखें, क्योंकि सही ढंग से सुनी गई कथा ही सबसे अधिक और सर्वाधिक फल प्रदान करती है। अब आती है बात हमें इस पूजा में यानी कि माँ मंगला गौरी की पूजा में किस रंग के वस्त्र धारण करना अति शुभ होता है। तो दोस्तों, जो भी महिलाएं हैं, जो भी कुंवारी कन्याएं हैं, कहीं ना कहीं वो अपने सुहाग के निमित्त और अपने संतान के निमित्त इस व्रत का पालन करती हैं, तो उन्हें खास तौर पे लाल, पीला, नारंगी और केसरी रंग के वस्त्र धारण करना अति शुभ माना जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी बहुत सारी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।